नमस्कार, स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और इस समय देश की सबसे बड़ी खबर। अहमदाबाद में गुरुवार को दोपहर एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल 2 लोगों के बचने की खबर सामने आई है, बाकी 240 लोगों की मृत्यु हो गई। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी कि प्लेन पर सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। वहीं एक और जिंदा बचा हुआ यात्री अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले एपी कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर के मुताबिक विमान में सवार किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं बताई गई थी। इनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वह अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहने की जगह है। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर इस हादसे में घायल हुए। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर आज 1:30 पर उड़ान भरी और 1:38 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। जानकारी बताती है कि विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों से डीएनए सैंपल देने की अपील की है ताकि शवों की पहचान हो सके। वहीं विमान हादसे की निर्माता कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि वो एयर इंडिया के संपर्क में है। यहाँ जान लेना यह भी जरूरी है कि टाटा ग्रुप के सभी मृतकों को उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है। हाँ, गुजरात में एक दुखद हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन एयर इंडिया का एक विमान जा रहा था जो अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया है और उसमें 242 यात्री सवार थे और अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन घटना बड़ा दुखद है। हम सभी लोग उसके प्रति दुखी हैं और मृतकों की आत्मा को शांति मिले इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो बता दें, इसमें 240 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इसके अलावा एक डॉक्टर दंपति शामिल थे जो अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा था। राजस्थान के दंपति थी। व्यापारी जो थे वो कुछ इसमें थे गुजरात के। इसके अलावा आपको 53 ब्रिटिश नागरिक के साथ ही 7 कनाडाई मूल के नागरिक भी थे, 1 कनाडाई मूल की माफ कीजिएगा, और 7 पुर्तगाली नागरिक भी शामिल थे। तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें हमारी स्क्रीन पर कि पहली तस्वीर है जो ब्रिटिश मूल के जो नागरिक हैं वो बच गए हैं, इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, और दूसरी तस्वीर आपको उस समय की है जब ये प्लेन क्रैश हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि उड़ान भरते ही प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया था और रिहायशी इलाके में सिविल हॉस्पिटल के जो भवन है जहाँ पे डॉक्टरों की रहने की जगह है, क्रैश होकर ये उसमें से जा टकराया। तस्वीरें अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुई हैं। टेक ऑफ हुआ 1:30 पर, उसके 8 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। तीन स्तरीय जांच इसकी चल रही है। 4 तस्वीरें आपको बता दें। जो AI का विमान क्रैश हुआ उसके बाद धुएं का गुबार वहां पर देख सकते हैं आप। बिल्डिंग के बाहर राहत बचाव कार्य वहां पर दल पहुंचा। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी। तो आपको बता दें कि पूरी जो घटना है वो अलग अलग एंगल से सीसीटीवी में कैद हुई है। कहा यह जा रहा है जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक इसकी जो है वो मूल वजह उसकी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूरी घटना पर साफ दिख रहा है कि विमान से पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया था। कई तरह की संभावनाएं, आशंकाएं जिसमें जताई जा रही है
इंजन फेल होने की आशंकाएं जताई जा रही है, कंट्रोल फेल होने की आशंकाएं जताई जा रही है, पैडलर फेल होने की जो है वो आशंकाएं जताई जा रही है। कई तरह की आशंकाएं हैं। त्रिस्तरीय जांच इसकी शुरू कर दी गई है। बोइंग जिससे खरीदा गया था एयर इंडिया के द्वारा, उसने अपनी जांच अलग से शुरू की है। इसके अलावा जो DGCA के डिपार्टमेंट है इन्वेस्टिगेशन, उसने भी अपनी जांच शुरू की है। इसके अलावा जो क्रू इन्वेस्टिगेशन है वो भी अलग से चल रही है। 3 से 4 स्तर पर इसकी जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल जब तक विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं किया जाता तब तक सच्चाई सामने आना अभी दूर है। तो एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद 1:40 पर एयरपोर्ट से सटे कार्गो ऑफिस के कंपाउंड में ही ये क्रैश हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 यात्री इसमें सवार थे। ये बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर विमान बताया जा रहा है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफ़र के लिए जाना जाता है। करीबन 1000 किलोमीटर की इसकी जो है फ्लाइंग कैपेसिटी मानी जाती है। हालांकि सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक भी लगा दी गई थी। आज वक्त है बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों के जुड़े विवादों को जानने का। तो आपको बता दें, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीम लाइनर 7878 विमान जापान को दी गई थी। 2 एयरलाइन कंपनियों के बड़े बेड़े में इसके शामिल किए गए थे। 2 विमानों में लगी लिथियम आयन बैटरी में इसमें आग लग गई। इसके बाद 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंसुलेशन यानी बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार किए। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीम लाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें भी सामने आई। कई विमानों में बॉडी के जोड़े पाए गए हिस्से में ज़्यादा गैप की शिकायत आई, जिसका असर यह हुआ कि 2020 से 22 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीम लाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। अप्रैल 2024 में पुनः बोइंग में काम करने वाले एक विसल ब्लोअर ने दावा किया कि ड्रीम लाइनर 787 की बॉडी में कुछ हिस्से ठीक से नहीं जोड़े जा रहे हैं। ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। इन आरोपों के बाद बोइंग ने माना कि मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव किए जाएं। बहरहाल इसके बाद बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बार्नेट ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठाए थे। फिर बात करें मार्च 2024 में उनके रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब आखिरी विवाद की बात करते हैं। बोइंग 787 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल खामियां इसमें सामने आई है। कुछ विमान हादसों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तुर्किश विमान हादसा 8 मार्च 1974 को तुर्किश एयरलाइंस का DC-10 विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान पेरिस के पास जंगल में गिर गया था, इसमें 346 लोग मारे गए। ये हादसा विमान के डिज़ाइन की गंभीर गलती का परिणाम था। ये स्पेन विमान हादसा, स्पेन में 27 मार्च 1970 को 2 विमान आपस में टकरा गए थे। इसमें 586 लोगों की मौत हुई थी। अरब सागर विमान हादसा 1 जनवरी 1978 को मुंबई से बोइंग 747 ने दुबई की उड़ान भरी थी। इसमें अरब सागर में ये विमान गिर गया था, जिसमें 213 लोगों की जान गई थी। इसके बाद रियाद विमान हादसा 19 अगस्त 1980 को सऊदी एयरलाइंस के लॉकडी ट्राई स्टार विमान में आग लगी। उसमें सभी 301 यात्रियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। जापान विमान हादसा, जिसमें 12 अगस्त 1985 को बोइंग 123 विमान क्रैश हुआ था। इसमें विमान का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया था। इसमें 520 लोगों की जान गई थी। औरंगाबाद एयरपोर्ट विमान हादसा 26 अप्रैल को 1993 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 491 औरंगाबाद से मुंबई जा रही थी। इससे उड़ान भरना शुरू किया। उस समय रनवे में ट्रक मौजूद था, जिसमें विमान उससे टकरा गया। इसमें 55 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। वहीं चरखी दादरी विमान हादसा भारत का सबसे बड़ा प्लेन हादसा 12 नवंबर 1996 को हुआ था, जिसमें 2 विमान आपस में टकराए थे। सभी 349 लोग इसमें यात्री मारे गए थे। कर्नाटक विमान हादसा सब हेडर 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से कर्नाटक आ रही थी। रनवे छोटा और थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। पायलट ने विमान जमीन पर देर से उतारा, जिससे ब्रेक लगाने में पर्याप्त जगह नहीं बची और विमान फिसलकर खाई में गिरा। 158 लोगों की इसमें जान गई थी। इसके अलावा इंडोनेशिया में 29 अक्टूबर को 2018 में जकार्ता में विमान हादसे का शिकार हुआ था। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मुख्य वजह बोइंग की खराबी भी मानी गई थी। कजिकोड विमान हादसा केरल में
7 अगस्त 2020 को, जिसमें 110 लोगों की मृत्यु हुई थी।